हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं राइट सर्कुलर कोन के बारे में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं किसके बारे में बात करने वाले हैं? राइट सर्कुलर कोन के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक शेप बना के रखा है, ये आपका राइट सर्कुलर कोन है। अब ये राइट सर्कुलर कोन में कुछ चीज हम लोग को जानना जरूरी है, जैसा कि ये वाला जो आप देख रहे होंगे, इसका बाहर का ये वाला जो लेंथ है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्लैंट हाइट। और ये स्लैंट हाइट को एल से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एल से। अब ये जो सीधा सीधा दिख रहा है, जाहिर सा बात है ये क्या होगा? इसका हाइट होगा। और इस हाइट को यहां नहीं लिख करके उस तरफ लिखूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो इसको मैं इस तरफ लिख देता हूं। ठीक है, ये हमारा क्या है? हाइट है। और नीचे जो दिख रहा है ये बेस का क्या है? ये दिस इज ए रेडियस। ये क्या है? आपका रेडियस है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट बात पता होना चाहिए कि अगर आपको स्लैंट हाइट निकालना पड़ा, ठीक है, मतलब तीनों में से कोई भी एक वैल्यू आपको दे दिया गया हो, मतलब एक वैल्यू नहीं दिया गया, दो वैल्यू दे दिया गया हो, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, देखिए स्लैंट हाइट इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर, मतलब हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। इससे आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं अगर आपके पास हाइट है और रेडियस है तो। ओके, अब दूसरा चीज देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो और एक बार मैं आपको शेप बता दूं। देखिए आप आइसक्रीम खाते हैं ना, तो इस प्रकार से जब आइसक्रीम में यहाँ पे ऊपर में नहीं क्रीम बना रहता और ये इस प्रकार से रहता है, तो ये क्या होता है? ये कोन शेप में होता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? ये कोन है, ये कोन का ही होगा। ठीक है, ये खाली है, यहाँ से खुला हुआ रहेगा, ओपन रहेगा। तो दिस इज ए कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ इसका एरिया चाहिए हमको, भैया इसका एरिया चाहिए हमको। ठीक है ना, साइड का एरिया चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये फॉर्मूला के बारे में भी। मगर आपको सिंपल, अगर आप इसको याद रख सकते तो याद रख लीजिए। ठीक है, कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो उसके बाद वाला फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होगा भैया? ऊपर का पार्ट का फॉर्मूला हम लोग को पता है। ठीक है, और नीचे हमारे पास कवर किया हुआ जो पार्ट है वो तो एक सर्कल है ना। वो क्या है? वो तो एक सर्कल है। तो आप सबको पता होगा कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो कर्व सरफेस एरिया का जो एरिया है उसके साथ में अगर मैं पाई आर स्क्वायर जोड़ दूं तो मेरे को मिल जाएगा टोटल कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग थोड़ा विस्तार पूर्वक देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं, अगर आप पाई आर एल याद रख सकते तो याद रख लीजिए, सुविधा होगा। एग्जाम में आपका टाइम नहीं मतलब बेस्ट नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर भी मैं इसको फिर भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये फॉर्मूला आया है। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। और यहाँ पे देखिए, अब ये जो कोन है, ध्यान से समझिए, ये मेरे पास कोन है, नीचे वाला पार्ट नहीं है। इस कोन को मैंने खोल दिया, मतलब मेरे पास कागज था, कागज को मैंने काट दिया। काटने से कुछ इस प्रकार का मेरे को मिलेगा शेप। और ये जो शेप है इसको मैंने यहाँ पे बनाया, देखिए यहाँ पे। तो अब ये जो शेप है इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा। अगर आप सर्कल चैप्टर पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये जो पार्ट है, ये जो कोन का पार्ट मिला है मेरे को, पूरा का पूरा ये कोन का पार्ट जो मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर है, और ये जो इसका रेडियस है, ये जो बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है? बड़ा सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है? वो एल है ना। देखिए जाहिर सा बात है, जब हम लोग खोले हैं तो ये साइड का पार्ट है। ये साइड का पार्ट ही क्या था? हम लोग का स्लैंट हाइट, जिसको हम लोग एल से डिनोट किए थे। तो इसका रेडियस क्या है? एल है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, थीटा बाय 360, थीटा बाय 360। ओके, डिग्री
को मल्टीप्लाई कर देना होता था किसके साथ में, पाई आर स्क्वायर। तो भैया यहाँ पे स्क्वायर क्या है, यहाँ पे एल का स्क्वायर करना होगा, बिकॉज एल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, बिग सर्कल। तो हम लोगों को ये वाला एरिया मिल जाएगा और यही एरिया ऑफ कोन है। मगर परेशानी यहाँ पे क्या है कि भैया थीटा बाय 360 कहाँ से मिलेगा। तो थीटा बाय 360 को कहीं से हम लोग जुगाड़ कर लेंगे। अब इसको कहाँ से हम लोग जुगाड़ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग और एक फॉर्मूला की तरफ रुक करेंगे और वो कुछ इस प्रकार से है। मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप सबको ये भी पता होगा, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द ARC आर्क। अब भैया आर्क क्या है, ये जो पार्ट है ये आर्क है। ये देखिए नीचे में जो ये पार्ट आ रहा है, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क। तो अब लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला के बारे में अगर आप थोड़ा सा दिमाग में जोर दे तो आपको पता होगा कि थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो आर क्या है, एल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एल। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा से लेके जाता हूं, यहाँ पे भी तो मेरे पास एक सर्कल है ना, ये छोटा सर्कल ही पकड़ के चलिए, और इस सर्कल को खोलने पर ही ना मेरे को ये वाला लेंथ मिल रहा है। तो क्या मैं इसका सर्कमफ्रेंस अगर निकाल दूं, तो इसका सर्कमफ्रेंस अगर मैं निकालूंगा तो इसका रेडियस क्या है, आर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस मैंने निकाला और इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ बड़ा वाला सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस जगह में मैं लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई एल। अब यहां हो रहा क्या है कि ये और ये कैंसल हो जाएगा और देखिए थीटा बाय 360 इक्वल टू हम लोगों को मिल जाएगा आर बाय एल। क्या मिल गया, आर बाय एल। और ये आर बाय एल मैं इस जगह में पुट कर दूंगा। फिर से मैं यहां लिख रहा हूं, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, इक्वल टू, यहां पे थीटा बाय 360 का जगह में मैं क्या लिखूंगा, आर बाय एल, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ में, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है आपका पाई एल का स्क्वायर। तो जाहिर सा बात है यहाँ पे एक एल और स्क्वायर कट जाएगा और हम लोगों को क्या मिलेगा, पाई आर एल, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला भी अगर हम लोग भूल जाए तो ला सकते हैं, मगर दिक्कत ये क्या है कि इसके लिए हम लोगों को फिर ये दो फॉर्मूला के बारे में जानकारी होना चाहिए, एक एरिया ऑफ सेक्टर का और एक आपका लेंथ ऑफ द आर्क का। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको मेरा जो आज का क्लास था, जो मैंने आज आप लोगों को समझाया, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।